गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश रूप श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पाद दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला कृष्ण विष्णुवास शिष्य भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद वह समस्त गुरु परंपरा जय तपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौरहरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय। हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु ने जिसको संकलन किया है। हम इसकी आदि लीला के प्रथम अध्याय को श्रवण कर रहे हैं और जो इस ग्रंथ की जो ये भूमिका है जो एक प्रारंभ है इसमें श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी गुरु वर्ग की भगवान के भक्तों की सबकी वंदनाएं कर रहे, इसी क्रम को हम श्रवण कर रहे हैं। यथा ब्रह्मणे भगवान स्वयं दृश्यानुभावितवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने ब्रह्मा जी को शिक्षा दी और उन्हें स्वरूप सिद्ध बनाया। ज्ञानम परम गुह्यम मे यद्विज्ञान समन्वितम स रहस्यम तदंगम च गृहाण मया। मैं जो तुमसे कहूंगा उसे ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि मेरे विषय में जो दिव्य ज्ञान है न वह न केवल वैज्ञानिक है अपितु रहस्यों से भी पूर्ण है। भगवत गीता से इस श्लोक को लिया गया। यावानहं यथा भावो यद्रूप गुणकर्मकः तथैव तत्त्वविज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात्। मेरी अहेतुकी कृपा से तुम्हें मेरे व्यक्तित्व स्वरूप गुण तथा लीला संबंधी सत्य के बारे में सारा ज्ञान प्राप्त हो जाए। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् तदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्येत शोषम्यम्। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही विद्यमान रहता हूँ और किसी भी स्थूल सूक्ष्म या प्रारंभिक घटना का अस्तित्व नहीं होता। सृष्टि के बाद मैं ही प्रत्येक वस्तु में विद्यमान रहता हूँ और प्रलय के बाद मैं ही शाश्वत रूप से विद्यमान रहता हूँ। तीर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। जो कुछ मेरे बिना सत्य प्रतीत होता है वह निश्चित रूप से मेरी भ्रामक शक्ति माया है, क्योंकि मेरे बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता। यह छाया में वास्तविक प्रकाश के प्रतिबिंब जैसा है, क्योंकि प्रकाश में न तो छाया होती न प्रतिबिंब। जो भगवत तत्व है उसको निरूपित कर रहे हैं यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी।
यथा महान्ति भूतानि भूतेषुश्चावश्चेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। जिस प्रकार भौतिक तत्व सारे जीवों के शरीरों में प्रवेश करते हैं फिर भी उनके बाहर रहते हैं, उसी तरह मैं सारी भौतिक सृष्टियों के भीतर विद्यमान हूँ फिर भी मैं उनके भीतर नहीं रहता। यहाँ पर उदाहरण दिया भगवान ने, जो पंच तत्व है उनका, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। ऐसे तो ये प्रत्येक भौतिक पदार्थ में विद्यमान है पर अलग से ऐसे दिखाई नहीं दे रहे। भगवान कहते मतलब उनसे बाहर रहते हैं फिर भी। इसी प्रकार से भगवान कह रहे मैं भौतिक सृष्टि के भी भीतर विद्यमान हूँ सब जगह ही, किंतु मैं उनके भीतर नहीं रहता, मतलब उनमें लिप्त नहीं रहता हूँ। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञानु जिज्ञासुनात्मनः अन्वयवतिरेकाभ्याम् यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। अतः दिव्य ज्ञान में रुचि रखने वाले व्यक्ति को सर्वव्यापी सत्य को जानने के लिए इसके विषय में सदैव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रीति से जिज्ञासा करनी चाहिए। जो ये दिव्य ज्ञान है आध्यात्मिक जगत का, जो भगवत साक्षात्कार के लिए परम आवश्यक है, भगवान कह रहे हैं उसके लिए जिज्ञासा करनी चाहिए। जब तक कोई भी मनुष्य इस बारे में जिज्ञासा नहीं करेगा, कि मन में जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होगी, उसकी आध्यात्मिक उन्नति होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि कोई किसी को ये रेडीमेड करके नहीं दे सकता आध्यात्मिक उन्नति, कि हम आपके बदले कर लेंगे और आपकी हो जाएगी। जब तक जीवात्मा में जिज्ञासा उत्पन्न न होगी आध्यात्मिक जगत के लिए, तो कितना उसको बेस्ट से बेस्ट जो कह सकते हैं भगवत विषय ज्ञान हो वो मिल जाए, उसको पचा भी नहीं पाएगा, उसको समझ भी नहीं पाएगा। जो जिज्ञासा है उसी से हमें वो क्षमता विकसित होती है कि हम समझ पाएंगे। उसी से ही सामने जो हमारी जिज्ञासा शांत करने वाले हैं, जो भक्तजन भगवान के जन, उसी जिज्ञासा से ही हम उनमें ऐसी रुचि उत्पन्न करते हैं या उन्हें कृपा करने के लिए, कृपालु होने के लिए उनको एक अनुकूलता दे पाते हैं कि भैया जब देखते हैं वो सामने वाला कितना जिज्ञासु है तो फिर वो उतना अपने हृदय को और खोलते जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सबके समक्ष सारी बातें बताई जाती हैं, सबको हर लेवल की। कोई एक नया से नया व्यक्ति आया और उसको भी सीधे वहां गोलोक धाम की बातें सुनाए, तो उसको राधा कृष्ण लीला और ऐसा मधुर रस और ये सब सुना, सामने वाले की जिज्ञासा से उसका लेवल पता चलता है कि किस प्रकार के भी ज्ञान को पहचानने लायक है, उसको उस प्रकार से होते हैं। अतः पहले जिज्ञासा होनी चाहिए, अर्थात जिज्ञासा। चिंतामणिर्जयति सोमगिरिर्गुरु में शिक्षा गुरुश्च भगवान शिखिपिच्चमालिः यत्पादकल्पतरु पल्लव शेखरेषु लीला स्वयंवर रसम लभते जयश्री। चिंतामणि तथा मेरे दीक्षा गुरु सोमगिरि की जय हो, मेरे शिक्षा गुरु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, जो अपने मुकुट में मोर पंख धारण करते हैं, कल्प वृक्ष तुल्य उनके चरण कमलों की छाया में जय श्री। श्रीमती जो राधिका रानी है, नित्य संगिनी के रूप में दिव्य रस का आस्वादन करती हैं। जीवे साक्षात् नाहिताते गुरु चैत्य रूपे शिक्षा गुरु हरे कृष्ण महांत स्वरूपे। परमात्मा की उपस्थिति का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया जा सकता, अतः वे हमारे समक्ष मुक्त भक्त के रूप में प्रकट होते हैं। ऐसा गुरु साक्षात कृष्ण के अतिरिक्त कोई अन्य नहीं होता। जैसे जो जिसको हम लाइट कहते हैं, जिसको बिजली कह रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी,
अगर वो जैसी होती है, वो जो करंट है, वो करंट से हम सब समझते हैं, भले इंग्लिश का वर्ड है पर सब करंट से ही समझते हैं। तो जो वास्तव में उसका स्वरूप अगर उसी रूप में वो हमें प्राप्त होने लगे, हाँ, तो हम उसको पचा नहीं पाएंगे, हमको झटका भी लगेगा, आने के नहीं नुकसान भी हो सकते हैं। पर जब वही हमको एक लाइट वाले बल्ब में मिलता है, उसको ही कंडीशनिंग करके सही प्रकार से ठीक से, और हमारे पास बल्ब के रूप में आता है, हमने स्विच ऑन किया और लाइट जल गई। तो लाइट से, उस करंट से वो बल्ब जला। पर अब क्या है, अब उस बल्ब से हमें कोई खतरा नहीं है कि बल्ब को हाथ लगाने से करंट आ रहा या बल्ब से करंट फैलते जा रहा कमरे में, ऐसा तो नहीं होता। मतलब अब जैसा हमारे लिए अनुकूल है वैसा। ये यहाँ पर कहा गया कि जो भगवान है ना, डायरेक्ट भगवान, उनको हम प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर सकते। हमारी जड़ इंद्रियों में उतनी सामर्थ्य नहीं है उनको प्रत्यक्ष अनुभव कर पाने की। अतः वे भगवान श्री गुरुदेव के रूप में इस जड़ जगत में हमारे समक्ष प्रकट होते हैं। वे अन्य और कोई नहीं, भगवान की जो कृपा है, उसका क्या सत्यानंद विग्रह है, और अन्य कोई साधारण जीव नहीं है। मुक्त भक्त के रूप में स्वयं भगवान ही प्रकट होते हैं गुरु के रूप में। ततो दुष्संग मुत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान तन्ते वाश छिन्दन्ति मनोव्यासंग मुक्ति भी। अतः बुरी संगति से दूर रहकर केवल भक्तों का संग करना चाहिए। अपने अनुभूत उपदेशों से ऐसे संत जन उस ग्रंथि को काट सकते हैं जो व्यक्ति को भक्ति के प्रतिकूल कार्यों से जोड़ती है। हम एक बार फिर से इसको श्रवण करेंगे बहुत ही सावधानी से, क्योंकि बहुत ही सावधानी से सुने जाने वाला ही विषय है। अतः बुरी संगति से दूर रहकर केवल भक्तों का संग करना चाहिए। बुरी संगति किसको कहेंगे? जो हमने बचपन से सुना उसको, कि शराबी के साथ मत जाना, जुआरी के साथ मत जाना, हाँ, और जो ऐसे जो डाकू हो, गुंडा, ऐसा उसके साथ मत जाना। यहाँ पर इसको नहीं कहा है बुरी संगति, वो तो सबको ही पता है बुरी संगति है। बुरी संगति अनेक प्रकार से है। जिनकी भगवान में रतिमति नहीं है, जिनके संभावना भी नहीं है भगवत चरणों में लगने की, ऐसी संगति भी बुरी संगति है। जो बहुत अधिक रात दिन भौतिक उन्नति के विषय में ही चिंतित रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा कैसे कमाएं, ज्यादा से ज्यादा कैसे जोड़ें, आज कौन सा प्लान और आज कौन सा प्लान, ऐसों की संगति भी बुरी संगति है। तो अनेक अनेक प्रकार है इस बुरी संगति के। इनसे दूर रहकर केवल भक्तों का संग करना, क्योंकि अगर हमारा एकमात्र लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, अगर हमने समझ लिया है साधु जनों से सुन के, स्थिर कर लिया गुरुजनों से सुन के कि हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण की सेवा में उनके पास पहुंचना, तो अगर हमने ये निश्चित कर लिया तो जो उसके लिए अनुकूल है वो भी करना पड़ेगा। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम, जो प्रतिकूल है उसको जोर लगा के छोड़ना पड़ेगा। जाके प्रिय नहीं राम वैदेही तजिए कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। वो जान रहे हैं कि इनके बहुत प्रियजन है, पर तब भी कह रहे हैं अगर भगवान उनको प्रिय नहीं है, आपने परख लिया है कि भैया इसका भगवान के भाव से भी मतलब नहीं है, तो उनको कितने स्नेही जन उनको बाय बाय कर लेना चाहिए। केवल मात्र उन भक्तों का संग करना है जिनका भी सेम गोल है, जिनका सेम लक्ष्य है, जिनका हमारे जैसा ही लक्ष्य है कि हम गुरु वैष्णव की सन्निधि में भगवत सेवा सीखें और उस सेवा में स्थित हो पाए। अपने अनुभूत उपदेशों से ऐसे संत जन ग्रंथि को काट सकते हैं जो व्यक्ति को भक्ति के प्रतिकूल कार्यों से जोड़ती है। और इस जगत में हमेशा रस्सियां बंधी होती हैं, कुछ रस्सियां दिखती हैं, कुछ नहीं दिखती हैं। अधिकतर रस्सियां दिखती नहीं है पर बंधी है। इसमें कह रहे हैं कि साधु संग ही एकमात्र करना है, कुसंग छोड़ के। क्यों करना है? क्योंकि उन साधुओं की वाणी में ही वो दम है, वो जोर है, वो कह सकते हैं वो ऊर्जा है, वो पावर है, वो शक्ति है कि वे
जब भक्ति के प्रतिकूल कार्यों में लगने की हमारी चित्त वृत्ति है, भक्ति के लिए जो अनुकूल नहीं है, उसमें जो हमारी स्वाभाविक रुचि है, उसको, उस डोरी को काट देते हैं साधुजन। क्योंकि अधिकतर जीव की रुचि भक्ति परक कार्यों में नहीं होती। स्वाभाविक रूप से प्रत्येक मनुष्य की रुचि भक्ति विमुख जो कार्य उनमें होती है। अब गप सप मारना बहुत पसंद है हमें। अच्छा, दिन के 3 बजे से लेके और शाम के 7-8 बजे तक, रात्रि तक कुछ काम धंधा नहीं होता है अधिकतर, ज्यादातर। तो उसमें क्या करेंगे, गप्पे मारेंगे, या तो बैठ बैठ के गप मारेंगे या फोनों में गप मारेंगे, चुगली निंदा ये सब कुछ। तो ये क्या है, स्वाभाविक रुचि है सभी मनुष्यों की। इस टाइम पीरियड में हमने बस फालतू टाइम लगाना है, या तो फोन ही चला लो, अब तो ठीक हो गया, गप भी नहीं मारते लोग, अब फोन चलाते या तो फोन चलाएं। तो ये क्या, भक्ति की प्रतिकूल। पर जब साधु जनों की वाणी सुनेंगे तो हमें अनेक अनेक ऑप्शन दे देंगे इस समय में, तो बहुत कुछ करने के, कि भैया इस समय आजकल ऑनलाइन कथा भी चल रही, पुरुषोत्तम मास है, इस समय आप स्तुति पाठ भी कर सकते हो, इस समय आप नाम जप भी कर सकते हो, कोई ग्रंथ अध्ययन कर सकते हो। तो जो प्रतिकूल कार्यों से जोड़ने वाली जो रस्सी थी उसको काट दिया उन्होंने, हमें अनेक अनेक ऑप्शन दे दिए इस बीच में करने को। शाम की संध्या आरती भी होती, वो भी कर सकते हो। तो इसीलिए कहा गया केवल कुसंग को छोड़कर केवल मात्र भक्तों की संगति करनी है। उन्हीं भक्तों के जो वीर्यवती कथा है, जो मुख से उच्चारण करते हैं, उसी में एकमात्र सामर्थ्य है कि हमारी भक्ति के प्रतिकूल जो गतिविधियां, उनमें जो रुचि है ना, उसको वो काट दें। श्रील जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद कहते हैं कि भैया मेरा एकमात्र लक्ष्य है। क्या है मेरा लक्ष्य? हमारे लक्ष्य अनेक अनेक हैं। वेल सेटल्ड लाइफ करना, समाज में हमारी प्रतिष्ठा हो, अलग अलग सबके लक्ष्य हैं। वे कहते हैं मेरा एकमात्र लक्ष्य क्या है? जगत के जीवों की जो विषयों में रुचि है, आसक्ति है, उसको छिन्न भिन्न करना। उनकी जो जगत के विषयों में जो मजाक हो रही है, इसको खत्म करना, यही मेरा एकमात्र लक्ष्य है। सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हितकररसायन कथाः तज्जोषणादाश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमश्यति। केवल, ये भागवतम के श्लोक दिए गए हैं, आपने पहले भी सुने हैं, फिर से हम सुन रहे हैं। केवल भक्तों की संगति में ही भगवान के आध्यात्मिक शक्तिशाली जो उपदेश हैं, उनकी ठीक से चर्चा की जा सकती है। और इस संगति में उसका श्रवण अत्यंत आनंददायक होता है। भक्तों से श्रवण करने पर दिव्य अनुभव का यह मार्ग तुरंत खुल जाता है और धीरे धीरे उस ज्ञान में मनुष्य की दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, जो क्रमशः आकर्षण एवं भक्ति में परिणत हो जाती है। बहुत ही प्रासंगिक प्रैक्टिकल वचन है श्रीमद् भागवत जी के। फिर से हम एक बार श्रवण करते हैं। ये जब देवहूति मैया, कुछ दिन पहले हमने प्रातःकालीन कक्षा में श्रवण किया है, जो देवहूति मैया है, जब वे कपिल भगवान से चर्चा कर रही है, उनसे जिज्ञासा कर रही है आध्यात्मिक जीवन को लेके, कि ऐसे स्त्री शरीर है, ऐसे अधम स्त्री शरीर, मेरा तो कुछ हिसाब किताब मुझे पता नहीं आध्यात्मिक जीवन का, तो आप मुझे कुछ गाइड कीजिए। जब उनको ये चर्चा कर रहे हैं, उनको सरल मार्ग बता रहे हैं, उसमें इसको बताते हैं कि भक्तों की संगति करना ही पहली भक्ति है। भक्तों की संगति में क्या होगा? भगवान के जो उपदेश हैं जीवात्माओं के लिए, उनकी चर्चा होगी। भक्तों की संगति में चर्चा नहीं होगी। आपके घर में सब ठीक है और मोहल्ले में सब ठीक है, कुछ झगड़ा झगड़ा तो नहीं हो रहा, कोई नेता होता है ऐसा कुछ, कोई चर्चा नहीं होगी। वहाँ क्या होगा? कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान भगवद गीता में कहते हैं मेरे भक्त मेरी ही चर्चा करते हैं, उसी में तुष्यन्ति च, संतुष्ट रहते हैं, रमन्ति च, आनंद से उसमें ही घुले मिले रहते हैं। ये फायदा होगा भक्तों की संगति का। और इस संगति में जो सुना जाता है अत्यंत आनंददायक है।
आफत नहीं आती कथा सुन के। भगवान की सुंदर सुंदर कथाओं को सुंदर सुंदर व्याख्या से जब कोई सुना है गुरु वैष्णव या इनके अनुगत जन, तो उसमें कोई आफत नहीं आती कि सर में दर्द हो गया। हरि बोल। कथा सुन के सिर दर्द हो गया, ऐसा नहीं होता। खूब आनंद आता है। हमारे कुछ बहुत सारे जो संदेह होते हैं उनका भी संशय फ्री में हो जाता है। जो हमने पूछे भी नहीं वो क्वेश्चन के भी आंसर मिल जाते हैं। और एक बहुत बड़ा काम होता है, भक्तों से जब श्रवण करते हैं, ऐसा नहीं बोला कि किसी से भी श्रवण कर लेते हैं सो कॉल्ड कथावाचक, भक्तों से जिनके आचरण में भी भक्ति हो, उनसे श्रवण करने पे जो ये आध्यात्मिक अनुभव है, दिव्य अनुभव, इसका रास्ता खुल जाता है। क्योंकि जिसमें जो पावर होगी वही आगे वाले को डिलीवर कर पाएगा। किसी व्यक्ति के पास हो 1 बीघा जमीन तो वो अपने आगे पीढ़ी को उस 1 बीघा जमीन को डिलीवर कर पाएगा। उसके पास है ही नहीं तो कितना ही चाहे दे नहीं पाएगा। तो यही कहा कि जब भक्तों की संगति में श्रवण करते हैं तो जो दिव्य अनुभव है आध्यात्मिक मार्ग का, आध्यात्मिक जीवन का, इसका रास्ता खुल जाता है। क्योंकि उनका खुला हुआ है, जो सुना रहे हैं तो वो ही खोल पाएंगे उसको, क्योंकि उनका खुल चुका है। जिनको खुद को नहीं पता, भागवत कथाएं हो रही हैं और उसमें मजे से ऐसे ऐसे कीर्तन करेंगे अलग अलग देवी देवताओं के, और भागवत कथा हो रही है, मजा लेके रात दिन में कीर्तन चलेंगे, कथा में भी और कथा के बाद भी। तो कैसे किसी को कृष्ण भक्ति का मार्ग खोल के दे पाएंगे? क्योंकि कृष्ण से तो मारा कृष्ण दीते पार, तुम्हारा सकतिया छे। कृष्ण आपके हैं, आप में उनको देने की शक्ति है। हे वैष्णव ठाकुर, हे भक्तों, आपकी कृपा से जो ये भगवत मार्ग है, जो भगवत साक्षात्कार का मार्ग है, अपने आपके साक्षात्कार का मार्ग, अपने निज स्वरूप को समझने का, ये तभी खुल पाएगा। और खुलेगा और क्या होगा? धीरे धीरे उस ज्ञान में मनुष्य की दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि एक तो हो गया क्षणिक सा कि थोड़ी देर के लिए तो हवा में ही उड़ गए, एक है वो कैसी भी कथा में हो जाता, थोड़ी देर के लिए मजेदार कुछ प्रसंग सुना, अच्छे से व्यास जी ने सुना, सभी भाव विभोर हो जाते हैं। पर एक लॉन्ग टर्म उस भाव को ले जा पाना, अपने जीवन को एक आध्यात्मिक उन्नति की ओर निरंतरता से लगा पाना, वो भक्तों की संगति से ही होता है। क्योंकि वही तो मैं बार बार कच कच करके बीच बीच में याद दिलाएंगे, कितनी माला हो रही कि नहीं हो रही, कैसे कैसे चल रहा है आजकल, क्या कर रहे, एकादशी कर रहे कि नहीं कर रहे, ऐसे तो वही तो पूछताछ करते रहेंगे। तो क्या होगा? दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न होगी। अब वो क्षणिक श्रद्धा धीरे धीरे दृढ़ श्रद्धा में बदल जाएगी। और फिर धीरे धीरे क्या होगा? निरंतर संगति से, भक्तों के निरंतर संग से, उनके अनुशासन को पालन करने से, ये जो श्रद्धा है, अभी तो श्रद्धा ही जगी थी, ये धीरे धीरे आकर्षण बन जाएगी। भगवान के प्रति, भगवान की लीलाओं के प्रति, भगवान के भक्तों की सेवा के प्रति, उनके संग के प्रति आकर्षण बदल जाएगी। मतलब एक तरीके से चस्का लग जाएगा। फिर वो उसमें एक आसक्ति से उत्पन्न हो जाएगी कि भैया नहीं चलता अपना काम तो, हाँ बिना हरि कथा के हमारे बस का नहीं है। बिना माला के बहुत बेचैनी हो जाती है, जिस दिन माला ना करो ऐसा, और एकादशी तो छोड़ने की सोच ही नहीं सकते ऐसे। वो तभी होगा जब हम निरंतर भक्तों की संगति में रहेंगे। वरना हजारों हजारों मनुष्य इन्फ्लुएंस होके लगी जाते हैं इस मार्ग में। फिर कोई शुगर के नाम पे, कोई बीपी के नाम पे, कोई घर वालों के नाम पे, कोई उसके नाम पे, फिर धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। लगातार कौन रह पाएंगे? लगातार भक्तों की जो संगति में रहेंगे, और फाइनली भक्ति में परिणत हो जाती है। फाइनली भक्ति जीवन में आती है। हमें लगता है कि हम हो गए भक्त, पर अभी हुए नहीं है भक्त, अभी भक्ति आई नहीं है। भक्ति कब आएगी? निरंतर भक्तों की संगति से, गुरु वैष्णव जो भगवान के स्निग्ध जन है, उनके अनुशासन को पालन करने से, उनके दिए जो निर्देश है उनको अक्षरशः पालन करके, और धैर्य से पालन करके, सहन शक्ति से पालन करते 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 करते, पहले तो ड्यूटी पूर्वकम करेंगे, डर पूर्वकम करेंगे, कभी न कभी प्रेम पूर्वकम भी होने लग जाएगा, भजताम प्रीति पूर्वकम। तो फिर तब ये रास्ते खुलेंगे
श्रद्धा दृढ़ होगी, आकर्षण उत्पन्न हो जाएगा। आकर्षण उत्पन्न होना क्यों कहा कि जिस चीज के भी प्रति हमारा स्वाभाविक आकर्षण उत्पन्न हो जाता है उससे कोई अब हमें हटा नहीं सकता है। जैसे कोई भी गलत कार्य उनमें भी जो लग जाते हैं खुद से ही कि भैया इसको सिगरेट पीने की लत है, तो कोई छुड़वा नहीं पाएगा जब तक वो खुद ना चाहे। खुद ने आकर्षण डेवलप किया है, पिक्चर देख देख के यार उनको देख देख के कुछ करते हैं ऐसे बहुत कूल लगते हैं, तो ऐसे धुआं उड़ाते हुए ऐसे हम भी करते का। तो ये आकर्षण भगवत भक्ति में भी हो जाता है, भगवत कथा में भी हो जाता है, भक्त सेवा में भी हो जाता है, पर उसके लिए आवश्यक है भक्तों की संगति। इसके अलावा कोई आर्टिफिशियल उपाय नहीं है इसका, भक्तों की संगति से। और फाइनली यही गाड़ी हो होके एक दिन भक्ति में भी बदल जाएगी। ईश्वर स्वरूप भक्त तार अधिष्ठान, भक्तेर हृदय कृष्णेर सतत विश्राम। भगवान की प्रेमा भक्ति में निरंतर संलग्न रहने वाला शुद्ध भक्त। अगला जो शब्द थोड़ा सा बताने लायक नहीं है पर बताना आवश्यक है। भगवान की प्रेमा भक्ति में निरंतर संलग्न रहने वाला शुद्ध भक्त भगवान के समान ही होता है, जो सदैव उसके हृदय में आसीन रहते हैं। जो निरंतरता से प्रेमा भक्ति में रहते हैं वे शुद्ध भक्त। इस कैटेगरी में हम नहीं आते हैं अभी, तो गलत फहमी भी नहीं पाएंगे। गलत फहमी के गुब्बारे फूटते जाना है साथ साथ कि हम नहीं है ये जिनकी बात हो रही है निरंतर प्रेमा भक्ति में संलग्न रहने वाले। हम तो अपने जगत के कुछ क्लेशों को निपटाने के लिए हरिनाम करते हैं, क्लेश निपटाने के लिए एकादशी करते हैं। भैया पाप तो नहीं चढ़ेगा और कुछ हो ना हो, एकादशी करनी ही पड़ेगी, पाप नहीं चढ़ेगा। ऐसे हरिनाम करेंगे तो पाप कुछ कम हो जाएंगे हमारे। तो हम ये कैटेगरी में नहीं आते हैं, इसीलिए बोला भगवान के ही समान होते हैं। गुरुदेव के मुखार बिंदु से भी सुना है, भगवान के आसपास भगवान जैसे ही रहते हैं। साधवो हृदय मह्यम साधूनां हृदयं त्वहं, मदन्यते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। संत तो मेरे हृदय हैं और एकमात्र मैं ही, और कोई नहीं, मैं ही उनका हृदय हूँ। वे मेरे अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते, इसीलिए क्योंकि वो किसी को नहीं जानते मेरे अलावा, इसलिए मैं उनके अतिरिक्त किसी को अपना नहीं मानता, मैं भी किसी को नहीं जानता। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में श्रवण करते हैं, यथा मां प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्। हम तो जैसे जिस भाव से जब जितना मुझे बज रहा है याद कर रहा है उसको वैसा ही उसी भाव से उसी टाइम पे उतना ही मैं भी बजता हूँ। तो जैसे साधु हैं जिनके हृदय में भगवान निरंतर वास करते हैं, भगवान के हृदय में वे भी निरंतर वास करते हैं। तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मम वैष्णव परान। हृदय सदा गोविंद विश्राम। जो भगवान के ऐसे शुद्ध भक्त हैं उनके हृदय में भगवान निरंतर रहते हैं, हमारे हृदय में निरंतर नहीं रहते। हमारे हृदय में थोड़ी थोड़ी देर के लिए आते, थोड़ा सा ऐसे जादू जैसा। जब हम गुरु वैष्णव के भगवान के शुद्ध जनों के पास जाते हैं कुछ देर के लिए और अपने क्लेशों को थोड़ा गायब हो जाते हैं, क्लेश थोड़ी देर के लिए, बस उतना से थोड़ी देर, तभी तो लगता है कि इनके पास आते ही आनंद आता है, और फिर वो गायब हो जाता है, पता नहीं कहाँ, वही नहीं रहता है क्योंकि उनके हृदय में, इसलिए उनके पास जाने से वो प्रतिछाया आई थोड़ी देर के लिए। बाकी भगवान कहते और मैं किसी को अपना नहीं बोलता हूँ। लोग बोल सकते हैं कि वो मुझे जानते, वो मुझे जानते। जैसे भौतिक सा एग्जाम्पल लेते हैं, मैं बोलूँ कि भैया मैं तो अमिताभ बच्चन को जानती हूँ, मैं जानती हूँ अमिताभ बच्चन को, मैं जानती हूँ सचिन तेंदुलकर को, तो कोई मूर्ख सा आदमी होगा तो वो ऐसे मान जाएगा। समझदार होगा वो एक बार जरूर पलट के पूछेगा, पर वो भी क्या तुम्हें जानते हैं, तो बस यही पे फंसा हुआ। तो भगवान भी कहते हैं मैं केवल नहीं अपना मानता हूँ, जो शुद्ध साधु जन है जो मेरे अलावा किसी को नहीं जानते, तो वैसा ही भाव फिर मेरा भी, मैं उनके अलावा किसी को नहीं जानता। भगवान स्वयं से दुर्वासा मुनि को ये वचन कहते हैं
कि भैया मैं कोई स्वतंत्र नहीं हूँ, हम भक्त पराधीन है। मैं तो भक्तों के ही हमेशा निरंतर पराधीन हूँ भैया। आपको तो वहीं जाना पड़ेगा अम्बरीश महाराज के पास। मैं भी कुछ नहीं कर सकता इस मामले में। सुदर्शन मेरी भी बात नहीं सुनने वाला अभी तो। आपको वहीं जाना पड़ेगा। वहीं पर ही भगवान इस बात को कहते हैं कि वो मेरे अलावा किसी को नहीं जानते, ना उनके अलावा किसी को नहीं जानता। इसीलिए ये जो है, जो हम ये सुन रहे हैं प्रसंग, चाहे भागवतम में चाहे भी सायकालीन कक्षाओं में, इन सब का प्रैक्टिकल फायदा यही है कि हम इनको थोड़ा समझने का प्रयास करें और जीवन में अप्लाई करें, तभी इनका फायदा है। हम ये सुन तो रहे पर इसमें से कुछ निकाल के समझ ना पाए तो फायदा नहीं होगा। हम सुन तो रहे कि भैया हर समस्या सॉल्व हो जाती है ठाकुर जी के नाम लेने से, शरणागति से, पर जब अपने जीवन में समस्या है तो सोचेंगे कोई तो जुगाड़ होगा, कोई तो तिकड़म होगा, किसी का तो दिमाग होगा, कोई तो आइडिया देगा ऐसे ऐसे। तब वो नहीं करेंगे कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरेत् च। जब भगवान नाम ही स्मरण कर ले टेंशन में जाने की बजाय, जोर जोर से भगवान का नाम उच्चारण करें। जो भजन गीत आप सभी के पास है, उनके सबसे पीछे भी आप देख सकते हैं उपदेश में कि कोई हृदय में कोई व्यथा हो, कुछ हो, तो उच्च स्वर से भगवान नाम करने से आधी व्यथा तो ऐसे निपट जाती है, बाकी फिर सॉल्यूशन तुरंत दिमाग में आ जाते हैं। भवद्विधा भागवत आस्तीर्थ भूता स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तहस्तेन गदावृता। आपके समान संत स्वयं तीर्थ स्थान होते हैं। अपनी पवित्रता के कारण वे भगवान के नित्य संगी होते हैं, अतः वे तीर्थ स्थानों को भी पवित्र बना सकते हैं। ये जो वचन है ये युधिष्ठिर महाराज जी ने विदुर जी से कहे हैं कि आप जैसे जो साधु जन हैं, आप क्या है, चलते फिरते तीर्थ हैं। तीर्थ इसलिए पवित्र नहीं है कि वो तीर्थ हैं, वो किस लिए पवित्र है, क्योंकि वो साधु जन वास करते हैं, उन साधुओं की वजह से। और यही हम गुरुवाचनों के मुखारबिंद से भी श्रवण करते हैं कि तीर्थ उसको नहीं कहेंगे कि हम वहां गए, वो वाली पवित्र नदी है इसलिए वो तीर्थ है, हम नहा धो के आ गए। तीर्थ वो इसलिए कि वहां जाएंगे, वहां साधुओं का दर्शन होगा, उनके भगवत कथा सुन पाएंगे, भगवान के नाम की महिमा सुन पाएंगे, वे हमारे हृदय में भगवान को बिठा पाएंगे, हमारे जड़ से हृदयों में भगवान नाम के प्रति रुचि उत्पन्न कर पाएंगे। इसलिए जो महिमा है वो साधु जनों की, उनकी वजह से तीर्थ पवित्र होते हैं। बिना साधु के वो तीर्थ भी हमें तीर्थ का फल नहीं देंगे। इसीलिए तो कहा जाता है कि भैया सबसे बढ़िया तो है हरिद्वार, वर्ल्ड फेमस है धर्म के नाम पे, और सबसे ज्यादा दुराचार भी वहीं पे है। मेरे वचन तो नहीं है, तो सभी आम पब्लिक भी कहते हैं सबसे ज्यादा खतरनाक वही है। तो वो क्यों है, क्योंकि जितना जो शुद्ध भक्ति को फॉलो करने वाले साधु हैं, जहाँ जितनी मात्रा में कम होंगे वहाँ यही हाल होगा। फिर वहाँ तीर्थ होने से कुछ नहीं होगा, साधु होने से तीर्थ होता है, और साधु संग करने से तीर्थ यात्रा कहलाती है। न कि गए कोई सी पवित्र नदी है, गंगा यमुना सरस्वती आदि में से हमने डुबकी लगाई और हो गया तीर्थ। तीर्थ तभी सफल है जब कोई साधु का अनुगत्य लिया जाए, उनसे भगवत कथा श्रवण की जाए। से भक्त गण आया द्विविध प्रकार, पारिषद गण एक साधक गण हार। ऐसे शुद्ध दो प्रकार के होते हैं, निजी संगी जो पार्षद होते हैं तथा जो साधक गण हैं। एक हो गए, इसको सरल सा कहें तो एक हो गए मुक्त जीव और एक हो गए साधन, जो साधक जीव हैं। चलिए आज के इस प्रसंग को हम यहीं पे विश्राम देंगे, इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा।